Hello everyone, welcome back to the channel Study and Face, where we learn about the complex topics. So today we are going to talk about MEG 18, subject of FIGNU, which is the American poetry. And today we have selected very famous poetry of Emily Dickinson, I Taste Liquor, Never Brewed. So let us learn about the Emily Dickinson a bit first. So एमिली डिकिंसन का जन्म 1830 में मैसाचुसेट्स में हुआ और उनका जो देहांत है वो आमस में 1886 में हुआ। तो आमस भी मैसाचुसेट्स में ही है और इनको नन ऑफ आमस भी कहा जाता है। राइट, सो शी इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ अमेरिका एंड शी वाज नोन फॉर अ यूनिक स्टाइल। छोटी छोटी लाइनें वो लिखा करती, शॉर्ट लाइन्स थे, स्लैंट लाइन्स थी और अनकन्वेंशनल पंक्चुएशंस थी। सो वो रिदम जो है वो नहीं था, बट इट्स हर पोएट्री सीम्स टू बी लिटिल नेचुरल, राइट। और ज्यादातर जो उनकी पोएट्री का जो टच था वो नेचर से जुड़ा हुआ था, रोमांटिसिज्म के साथ में उनकी पोएम चलती थी। एंड शी हैज एक्सप्लोर्ड द थीम्स लाइक नेचर, दैट इमोर्टेलिटी एंड द इनर सेल्फ। सो ये बेसिकली चीजें थी जो उनकी पोएट्री में ज्यादा नजर आई। एंड जो एमिली डिकिंसन की जो मोस्ट ऑफ द पोएट्स है वो पोस्टहमसली ही पब्लिश हुई। तो 1980-90 से शुरू हुआ, जो कि 1955 तक उनकी पोएट्री पब्लिश हुई है। हाउएवर शी वाज नॉट सर्वाइविंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बट यस उनका वर्क बाद में ही एक्सप्रेस हुआ है। सो एक बार थोड़ा सा पोएम को जान लेते हैं। द पोएम के कुछ इसमें इट इज मेड अप ऑफ 4 स्टेंजास, राइट। एंड फर्स्ट स्टेंजा जो है वो टाइटल ही है, टाइटल के साथ में शुरू होता है, आई टेस्ट लिकर नेवर ब्रूड फ्रॉम द डंकर स्कूप्ड इन पर्ल, not all the words upon the Rhine yield such an alcohol. Inebriate of air am I, and debauchee of dew, reeling through endless summer days from inns of molten blues. When the landlords turn the drunken bees out of the foxglove's door, when butterflies renounce their drams, I shall but drink the more. Till seraphs swing their snowy hats and saints to windows run, to see the little tippler learning against the sun. तो ये पूरा पोएम है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। Begin with this stanza 1. I taste a liquor never brewed, from the tanker scooped in the pearl. Here the speaker experience a profound intoxication. मतलब जो स्पीकर हैं, जो बोल रहे हैं, उनका एक तरह से अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड, इनेब्रिएटेड थोड़ा वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जो इसमें पोएट है, शी इज इंटॉक्सिकेटेड नॉट बाय द लीकर विच इज जनरली ब्रूड, इट्स बाय, it's a man-made alcohol. It's about the nature, right? But from the something pure and precious, symbolized by tanker scooped in pearl, this liquor is natural nature itself. तो मतलब उनके पास जो अपना टैंकर्ड हम कहते हैं, एक बड़े से मग को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्कूप्ड इन दी पर्ल टैंकर्ड है। मतलब उन्होंने नेचर को इस तरह से, मतलब स्कूप्ड इन पर्ल्स को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि नेचर की जितनी भी तमाम चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, उन्होंने इसे अपने टैंकर्ड में भर लिया है और उससे इनेब्रिएट हो गई है, उनसे इंटॉक्सिकेटेड हो गई है, राइट। सो नॉट ऑल द वर्ड्स अपॉन द राइन yield such an alcohol. तो यहाँ पर जो वर्ड्स है आपको, राइन, राइन बेसिकली एक रिवर है विच इज इन यूरोप, एंड या ये बेसिकली कुछ एरिया से निकल के जाती है जिसके जिसी के नाम पर कुछ लीकर्स भी बनाई जाती हैं, राइट। तो बेसिकली जो लीकर है ये मेजरली जर्मनी के टच में है। तो ये जो राइन है, इट्स अभी तक ऐसी कोई भी राइन, मतलब ये ऐसी लीकर नहीं बनी है, ऐसी लीकर कहीं नहीं बनी है। यानी कि जो इंटॉक्सिकेशन मुझे नेचर से होता है वो ये राइन से भी नहीं हो पा रहा है। सो द फेमस विनयार्ड ऑफ द राइन रीजन इन जर्मनी, नोन फॉर देयर एक्सक्यूजिट वाइन्स,
तो यहाँ पर वाइन्स बनता है जैसे मैंने आपको बताया, एंड that too cannot produce the anything as potent as wonderful as intoxication she derives from the nature। मतलब जो राइन्स में भी जो नशा जो जो वहां पर वाइन्स बनती है उसके अंदर भी इतना नशा नहीं होगा जितना नेचर में यहाँ पर पोएट एक्सपीरियंस कर रही हैं। सो दिस एम्फसाइजेस द सुपीरियरिटी ऑफ नेचर्स ब्रू। तो जो जो यहाँ पर जो जो ब्लेंड है, जो नेचर ने जिस तरह का इंटॉक्सिकेशन दिया है, ये कहीं पर भी नहीं ब्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लव है, अफेक्शन है, इंटॉक्सिकेशन विद द नेचर है, पोएट ने उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इनेब्रिएट ऑफ एयर। इनेब्रिएट का मतलब यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन से है, नशे होने से है। सो इनेब्रिएट ऑफ एयर एम आई एंड डिवोशी ऑफ ड्यू। तो यहाँ पर जो पोएट है, शी इज डिक्लेयरिंग हरसेल्फ ड्रंकन ऑन एयर। मतलब वो बता रहे हैं कि मुझे हवा से भी नशा हो रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो जिस नेचर के साथ में हवा है, मुझे उससे भी, उसमें भी मुझे नशा महसूस होता है, मुझे हवा से नशा हो रहा है। ठीक है। एंड डिबोशी, डिबोशी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इट इज द वन जो बहुत ज्यादा मतलब डिबोशी आप कह सकते हो कि मुझे बहुत ज्यादा लत हो गई है। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मुझे डिबोशी ऑफ ड्यू है, मतलब मुझे जो ड्यू है, जो ओस की बूंदें हैं, उसकी में मुझे आदत सी पड़ गई, मुझे लत हो गई है। एंड दीज आर सिंपल प्योर एलिमेंट्स ऑफ नेचर दैट ब्रिंग हर इमेंस प्लेजर। और ये बहुत ही आसान सी चीज है, बड़ी शुद्धता के साथ की चीज है। तो जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्लेजर मेरा नेचर ही मुझे दे पा रहा है। एंड रीलिंग थ्रू द एंडलेस समर डेज फ्रॉम इंस ऑफ मोल्टन ब्लूज। तो यहाँ पर अपने आप को जो पोएट है, शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ, राइट, रीलिंग थ्रू द इटर्नल समर डेज। मतलब जो गर्मी में जो उनको अलग से जो इंटॉक्सिकेशन में जो फीलिंग आती है, जो इनेब्रिएशन आता है समर्स में, उनको एक्सपीरियंस कर रही हैं। एंड द इंस ऑफ मोल्टन ब्लू रेफर टू द वाइब्रेंट ब्लू स्काई। मतलब यहाँ पर जो, अगर आप पोएम को देखेंगे तो थोड़ा सा पैराडॉक्स है। तो इंस ऑफ मोल्टन ब्लू मतलब एक ब्लू स्काई, गर्मी के साथ में ब्लू स्काई जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट इज सर्व्स एज ए टेबल ऑफ सोर्स ऑफ नेचुरल ड्रिंक। तो मतलब ये जो पूरा सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस की हैं, इट इज उनके लिए, ये भी उन्हें एक ड्रिंक का महसूस करा रहा है, एक ड्रिंक, एक इंटॉक्सिकेशन महसूस करा रहा है। So next stanza talks about when landlord turned the drunken bee out of the foxglove's door। अब यहाँ पर कुछ चीज जो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मेटाफोर यूज हुआ है। तो फोक्सग्लोव्स डोर, फोक्सग्लोव्स बेसिकली एक फ्लावर है, राइट, जिसकी जो शेप है इट इज इन द शेप ऑफ फोक्सग्लोव्स, जैसे फिंगर्स जैसा ग्लव्स के शेप में है। सो यहाँ पर इसी फोक्सग्लोव को यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी दिखाया गया है, राइट। सो व्हेन लैंडलॉर्ड टर्न द ड्रंकन बी आउट ऑफ द फोक्सग्लोव, यानी कहने का मतलब है जब जो जो फ्लावर है, जो फोक्सग्लोव है, जैसे लैंडलॉर्ड जिसको बताया, जब वो ड्रंकन बीज को भी कहते हैं कि नहीं अब तुम और हमसे यहाँ से हमारा रस नहीं ले सकती हो, राइट, उनको वापस भी कर देते हैं। इवन व्हेन द क्रीचर्स ऑफ नेचर लाइक द बी, जो कि बहुत ज्यादा हमेशा प्रोडक्टिव क्रीचर हमारे माने जाते हैं, जो कि हमेशा रस बनाने के लिए बनाते रहते हैं, राइट, एंड के लिए भी जब फ्लावर अपने रास्ते बंद कर लेते हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पर और रस नहीं है, तब भी जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है, शी रिमेन्स, उनकी जो प्यार, जो थर्स्ट रिमेन्स, मतलब उनका जो जो प्यास है नेचर का, वो अभी भी बाकी रह जाता है। एंड लैंडलॉर्ड कुड बी मेटाफोर इन द फ्लावर देमसेल्फ एज द नेचुरल साइकिल। तो मतलब यहाँ पर अभी भी जो पोएट हैं, शी इज फीलिंग थर्स्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अभी भी उनको उनकी प्यास नहीं बुझी है, राइट। सो व्हेन द बटरफ्लाई रिनाउंस देयर ड्रैम्स आई शैल पुट ड्रिंक द मोर। मतलब जब जब एक्चुअली बटरफ्लाईज भी लास्ट कर रहा है, ड्रैम्स का मतलब यहाँ पर छोटा छोटा अमाउंट ऑफ विस्की, राइट, जब बटरफ्लाईज भी अपने आप को लास्ट के सिप ले रही होती हैं, लास्ट का ड्रिंक ले रहे होते हैं, तब मैं और ज्यादा पीती हूँ, मतलब मुझे और ज्यादा नशा आता है, और ज्यादा मुझे इंटॉक्सिकेशन महसूस होता है नेचर से।
right? So similarly, when the butterfly gives up their sips of nectar, the speaker's desire of nature's intoxication will only intensify. मतलब उनका जो intoxication है, जब बटरफ्लाई भी अपना नेक्टर ले चुके होते हैं, उसका इंटॉक्सिकेशन और बढ़ जाता है। तो ऐसा ही हाईलाइट करते हैं नेचर के अप्रिसिएशन को इंसैटिएट करना, और नेचर के अप्रिसिएशन को यहाँ पर दिखाती है। The last stanza says, till seraph swing their snowy hats and the sands to windows run. तो यहाँ पर आपको सेरफ सेरफ कहते हैं बेसिकली जो हाईएस्ट एंजल्स की में जो सबसे हाईएस्ट है उन्हें सेरफ्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जब जो जो नेचर की इंटॉक्सिकेशन है उसको एक तरह से देखा जाए तो पोएट ने हमें गॉड के साथ में भी थोड़ा सा जोड़ दिया है, राइट? तो here her ecstatic communion with the nature will continue until very end of the time. तो मतलब उनका जो उनको आनंद आ रहा है, एक्सटेटिक मतलब जो परमानंद आ रहा है, जो उनको आनंद आ रहा है विद द नेचर, कंटिन्यू टिल वेरी एंड ऑफ द टाइम, मतलब लास्ट तक ये चलता रहेगा, एंड और अंटिल ए डिवाइन स्पेक्टेकल अकर्स, राइट? तो सेरफ कौन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स हैं, एंड सेंस आर डिपिक्टेड द सेलेस्टियल बीइंग लुकिंग ऑन। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, वो भी इस चीज को देख रहे हैं, मतलब वो भी इस चीज को एक विटनेस कर पा रहे हैं, ठीक है? और जब तक ये लास्ट तक रहेगा नेचर उस चीज को विटनेस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर उस आनंद को पोएट अपने एक्सपीरियंस कर पा रही है। सो टीज टू सी द लिटिल टिपलर लीनिंग अगेंस्ट द सन। तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है। इट सेज टू सी द लिटिल टिपलर। टिपलर यहाँ पर कौन है? टिपलर वो हैं जो लगातार, जिनको रोज पीने की आदत है, मतलब जिनको हर रोज उनको एक आदत बन चुकी है। तो यहाँ पर जो टिपलर से मतलब है कि वो जो लोग जो रोज दारू पीते हैं उनको आप टिपलर कह देते हैं, जिनको रोज इंटॉक्सिकेशन पसंद है। लीनिंग अगेंस्ट द सन, तो जो टिपलर्स हैं लीनिंग अगेंस्ट द सन, सो दे विल विटनेस द लिटिल टिपलर, ए हैबिचुअल ड्रिंकर, रेफरिंग टू हरसेल्फ। वो अपने आप को खुद को टिपलर कह रही हैं। तो ये बेसिकली उनका अल्टीमेट स्टेट ऑफ जॉय है, ठीक है, राइट? तो ये बेसिकली जो इनका टिपलिंग है, इसको कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड एंड सपोर्टेड बाय द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो उनके नेचर का जो प्यार है, उनके लिए जो उसको ख्याति का गुणगान है, राइट? जो सेम उन्होंने सिंबलाइज किया बाय द सन एज वेल, यानी कि सन के साथ में लीन होकर के मुझे और ज्यादा आनंद आ रहा है, और ज्यादा मुझे इंटॉक्सिकेशन महसूस हो रहा है। सो दिस इमेज सजेस्ट स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस अचीव थ्रू नेचर। तो उन्होंने इस तरह का एक सिचुएशन, एक ऐसा मेटाफोर क्रिएट किया है जिसके अंदर वो सन के साथ में भी लीन होकर के एक बहुत बड़े ड्रंकर्ड की तरह उस आनंद को उठा रही है, राइट? तो अभी हमें इस थीम्स को जान लेते हैं। सो दिस होल पोएट्री सेज नेचर्स इंटॉक्सिकेटिंग ब्यूटी, सो इट्स अबाउट द थीम, एंड द सेंट्रल थीम इज द ओवरवेलमिंग जॉय एंड एक्सटेसी डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड, so potent it's compared to alcohol। तो बेसिकली यहाँ पर जो overwhelming है, it expresses the the praise to the nature and the feeling one can have with the intoxication with the dew, the nature and all these things। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक्सप्रेशन है ट्रांसेंडेंटलिज्म का। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म इज बेसिकली इट वाज a movement which was propagated by Emerson, Ralph Waldo Emerson। तो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या कहता है कि हमने बेसिकली रिलीजन को एक फ्री फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी बाउंड्री, राइट? तो हमारा ऐसा नहीं है कि जो पहले के सेट रूल्स हैं उसी तरह से हम हर चीज को प्रैक्टिस करें, हमने एक्सप्रेस करना है अपने आप को, राइट? सो इट शोज हियर इट इज एम्फसाइजिंग द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ द नेचर एंड द एबिलिटी टू फाइंड द डिवाइन विद इन इट, ठीक है? तो जिस तरह से हमने टेम्पल्स में जाकर के, मंदिर में जाकर के पूजा करने जैसा नहीं दिखाया, इन्होंने नेचर को एज ए ट्रू चीज दिखाई है जिसको हम अपने दिल में फील कर सकते हैं और हम उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, रादर देन इट इज वर्शिपिंग कन्वेंशनली। सो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस is Dickinson's poetry often focus on personal and intense inner experience। तो उनका खुद के एक्सपीरियंसेस है, उनका जो लव है, रोमांटिसिज्म है नेचर के साथ में, वही ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है इस पोएम के साथ में। एंड पोएम इज विविड एक्सप्रेशंस ऑफ द हर प्राइवेट कम्युनियन
विद नेचर, तो उन्हीं का खुद की फीलिंग नेचर को लेकर के कैसे हैं उस कम्युनियन को वो दिखाती हैं। तो हेयर इज द स्पिरिचुअलिटी एज वेल। तो यहाँ पर कनेक्शन दिखा है नेचर के साथ में, विच इज पोर्ट्रेड एज ए डीपली स्पिरिचुअल ऑलमोस्ट रिलीजियस एक्सपीरियंस इट इज बीइंग शोन एंड कल्मिनेटिंग इन द विजन्स ऑफ हेवनली बीइंग एक्नॉलेज हर डिवोशन। मतलब यहाँ पर कैसे दिखाया है इसने, डीप स्पिरिचुअलिटी दिखाई है, नेचर के साथ में बहुत कनेक्शन दिखाया है, एक रिलीजियस एक्सपीरियंस दिखाया है। इट ऑल्सो हैड express the devotional heavenly things as well in this whole poem, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसी पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस की बात हम करते हैं तो एक्सटेंडेड मेटाफोर का यूज किया है। एक्सटेंडेड मेटाफोर मतलब बहुत ज्यादा बार चीजों को कंपेयर किया है, राइट। एंड the entire poem uses the metaphor of intoxication and drinking to describe the experience of nature, राइट। तो यहाँ पर हमें एक मेटाफोर क्या दिया, इंटॉक्सिकेशन एंड ड्रिंकिंग टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, जो इंटॉक्सिकेशन जो पोएट एक्सपीरियंस कर रही है। Here is imagery, vivid sensory images, जैसे हमें टंग कार्ड्स हमें है स्कूप्ड इन पर्ल, तो इमेजिनेशंस की पावर मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेस किया गया है, स्कूप्ड इन पर्ल मतलब हमें जो जो नेचर है अपने टंग कार्ड में उन्होंने स्कूप्ड इन पर्ल्स का मतलब है जो नेचर की जो बहुत अच्छी चीजें हैं जिनसे उनके इंटॉक्सिकेशन होता है उनके साथ में भर भर के उसे इंटॉक्सिकेट कर रही हैं, उस नेचुरल चीजों को अंदर अपने आप में एक्सेप्ट कर रही हैं। यहाँ पर साथ ही साथ मोल्टन ब्लू, ड्रंकन बी, स्नोई हैट्स, तो यहाँ पर मोल्टन ब्लू जैसे एक स्काई को मोल्टन ब्लू बताया गया है जिससे उनको अपने आप को देख पा रहे हैं, उसके साथ में उसका अफेक्शन दिखाया गया है। ड्रंकन बीज है, जो बीज है उनको ड्रंक दिखाया गया है। स्नोई हैट्स ऑफ ये दिखाया गया है, डिवाइन थिंग्स को दिखाया गया है। अब यहाँ पर साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन दिखा है, नेचर्स एलिमेंट एंड क्रिएचर आर सर्टली पर्सोनिफाइड। अब जैसे यहाँ पर पर्सोनिफाइड मतलब सिचुएशन के हिसाब से उनको एक पर्सनल टच दिया है, जैसे एक हमने लैंडलॉर्ड बताया है फॉक्स ग्लोव्स को, है ना। बटरफ्लाइज को हमने ड्रैम्स को लेते हुए बताया, बटरफ्लाई ड्रैम्स को पी रहे हैं तो मतलब छोटे छोटे ड्रिंक्स ले रहे हैं, लार्ज ड्रिंक ले रहे हैं, तो ये भी हमने दिखाया है। और कई बार हमने हाइपरबोल को भी यहाँ पे हाइपरबोल भी दिखाया है, एक्सटेंट ऑफ वर्ड, जैसे ड्रंकननेस, है ना, और लीनिंग अगेंस्ट द सन। एक्चुअल में तो ये नहीं हो सकता है ना, लीनिंग अगेंस्ट द सन इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक थोड़ी सी चीजों को हमें दिखाया गया है टू एक्सप्रेस द इंटेंस फीलिंग ऑफ द पोएट, राइट। एंड सिंबलिज्म है, जैसे लीकर, एयर, लीकर को हमने एयर, ड्यू, मोल्टन ब्लू, सन, सिंबलाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड जॉय डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो इस तरह से कैसे सिंबलिज्म को एक्सप्रेस किया गया है इन दिस पोएट्री। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप विल soon meet up in the next video related to the American poetry. So till then, stay tuned and subscribe the channel. Thank you very much.